Hello student, in this video we learn about the zeros of polynomial. Zeros of polynomial का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल की वैसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं उनको हम कहते हैं zeros of polynomial. Means the values of variable which makes the polynomial zero is known as zeros of polynomial. ठीक है, the values of variable which makes the polynomial zero is known as zeros of polynomial. ठीक है, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उनको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, सपोज f(x) इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ठीक है, यहाँ पर हमको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं. तुम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ. क्या फैक्टर्स होंगे? माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 4. ठीक है, क्या बन गया? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, अब अगर मुझे इसमें fx के जीरोस को निकालने हैं, मतलब क्या करेंगे? अगर मैंने एक ब्रैकेट को भी जीरो बना दिया, ठीक है, अगर मैंने एक ब्रैकेट को भी जीरो बना दिया तो क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इज 0. तो मतलब फर्स्ट कंडीशन x माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 4. दूसरी कंडीशन x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? देयरफॉर zeros of fx are 4 and minus. ठीक है, मैं एक बार शुरू से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखेंगे जरा. द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो. ठीक है, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उनको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बन गया. फैक्टर्स क्या क्या हो गए? माइनस 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4. x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 4. क्या बना? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1. फर्स्ट वाले ब्रैकेट को जीरो करूंगा बनेगा x इक्वल टू 4. सेकेंड वाले ब्रैकेट को जीरो करूंगा बनेगा x इक्वल टू माइनस 1. तो मतलब fx के कौन कौन से जीरोस हो गए? 4 एंड माइनस 1 आर द जीरोस ऑफ fx. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जीरोस से रिलेटेड ही है या फिर वैल्यूज निकालने से रिलेटेड है? If fx equal to 2x cube minus 13x square प्लस 17x प्लस 12. ठीक है, ये fx की वैल्यू है. 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड f ऑफ 0. ठीक है, पहला है f ऑफ 0, सेकेंड वैल्यू हमने निकालनी है f ऑफ 1. ठीक है, पहली वैल्यू निकालनी है f ऑफ 0, दूसरी वैल्यू निकालनी है f ऑफ 1. fx की वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. तो अब हम क्या करेंगे? fx हमारे पास दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. ठीक है, तो देयरफॉर f ऑफ 0 इक्वल टू क्या करेंगे? x की जगह 0, तो 2 इंटू 0 का क्यूब, 13 इंटू 0 का स्क्वायर, 17 इंटू 0 प्लस 12. तो क्या बना? f ऑफ 0 इक्वल टू 12. ठीक है, ये बन गया f ऑफ 0 की वैल्यू फर्स्ट नंबर.
अब हम आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर क्या है, एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन मतलब x की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो बन गया 2 इंटू 1 का क्यूब 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 प्लस 12। ठीक है, तो क्या बना 2 माइनस 13 प्लस 17 प्लस 12। ठीक है, 17 माइनस 13 हो गया 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 12 हो गया 8। एक बार फिर से समझते हैं जरा। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ था, वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या करूंगा, जहां जहां एक्स है उसको मैंने जीरो से रिप्लेस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 12। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां एक्स है उसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया 8। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, पहला है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/3। अब देखो मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मैंने क्या डेफिनेशन दिया था, मैंने डेफिनेशन दिया था x की वैसी वैल्यू जिसको अगर मैंने एफ एक्स में पुट किया, तो अगर एफ एक्स 0 बनता है तो जो वैल्यू को मैंने पुट किया है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ एफ एक्स। यही थी हमारी डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ एक्स क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या है -1/3। तो वैल्यू हमको किसकी निकालनी होगी, एफ ऑफ -1/3। एक्स को मैंने -1/3 से रिप्लेस किया, तो x को मैंने -1/3 से रिप्लेस किया, तो मतलब राइट साइड में भी जहां जहां x रहेगा उसको -1/3 से रिप्लेस करेंगे। ये 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बना -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, देखो एफ एक्स है 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू है -1/3, x की जगह -1/3 मैंने रखा, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 क्या बना -1 प्लस 1, मतलब क्या हो गया 0। मतलब x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ एफ एक्स। आई बात समझ में। हमारे पास क्या दिया हुआ था, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू है -1/3, मुझे उसको पुट करके चेक करना था, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब क्या होगा, x की उस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो एफ एक्स अगर 0 बनता है तो जीरोज है, एफ एक्स अगर जीरोज नहीं बनता है, 0 नहीं बनता है तो उसका जीरोज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या बन गया, x इक्वल टू -1/3 एफ एक्स का 0 बन गया। ठीक है, अगला है x इक्वल टू प्लस -1 पुट करना है। सबसे पहले मैं पुट करूंगा x इक्वल टू -1, तो क्या बन गया -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो गया f इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 का मतलब 0। ठीक है, तो मतलब क्या बन गया, x इक्वल टू प्लस -1 आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। आई बात समझ में। एक बार फिर से देखते हैं, एफ एक्स क्या दिया था, एक्स स्क्वायर -1, एक्स की वैल्यू दी हुई है +-1। ठीक है, एफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर -1, एक्स की वैल्यू है +-1। पहले मैं राइट साइड में x को 1 से रिप्लेस करूंगा, बाद में x को -1 से रिप्लेस करूंगा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हो गई -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर मतलब +1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। फिर बन गया एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू +-1 आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है, अब हमको x इक्वल टू चेक करना है 1, 2 और 3 जो 3 वैल्यूज है वो उसके जीरोज हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे एफ ऑफ 1, क्या करेंगे, x को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो मतलब 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, क्या बन गया 1 माइनस 6
प्लस 11 माइनस 6, ठीक है। 11 प्लस 1 हो गया 12 माइनस 12 मतलब 0, मतलब x इक्वल टू 1 जो हो गया f ऑफ x का 0 हो गया। नेक्स्ट है x इक्वल टू 2, तो क्या होगा f ऑफ 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, तो क्या बना, पहला पुट किया x इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1, फिर नेक्स्ट क्या है फॉर x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 क्या हो गया 2 का क्यूब 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, मतलब 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, ठीक है। 22 प्लस 8 हो गया 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो 0 ऑफ एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे x इक्वल टू 3 फॉर x इक्वल टू 3, क्या बन रहा है f ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, मतलब 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, देखो 54 प्लस 6 हो गया 60, 27 प्लस 33 भी हो गया 60, मतलब क्या बना 60 माइनस 60 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या हो गया x इक्वल टू 1 2 एंड 3, ऑल 3 आर द जीरोस ऑफ f(x), ठीक है। शुरू से देखते हैं एक बार और, यहाँ इन क्वेश्चंस में हमने चेक करना था कि जो हमारे पास x की वैल्यूज दी हुई है वो f(x) के जीरोस हैं या नहीं है। सबसे पहले हमने लिया x इक्वल टू माइनस 1/3, f(x) की जगह मैंने पुट किया, क्या बन गया 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 1/3 f(x) का 0 हो गया। नेक्स्ट हम पुट करेंगे प्लस माइनस 1, इसको भी पुट करने से f(x) 0 होगा, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर जीरोस ऑफ f(x). नेक्स्ट हो गया 1 2 3 है, पहले पुट किया x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 हो गया 0, दूसरे में पुट किया x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 हो गया 0, x इक्वल टू 3, f ऑफ 3 भी हो गया 0, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं। देखो मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। इफ x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x प्लस a, देन फाइंड a, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 इसका एक जीरो है, तो a की वैल्यू निकालनी है। मीन्स गिवन क्या है f ऑफ 2 इक्वल टू 0 हमको गिवन है, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 2 मैं पुट करता हूँ, तो बनेगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a इक्वल टू 0, तो क्या बना 16 माइनस 6 प्लस 7a इक्वल टू 0, 7a इक्वल टू माइनस 10, मतलब a इक्वल टू क्या बन गया माइनस 10/7, ठीक है। a इक्वल टू क्या बन गया माइनस 10/7, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था इफ x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ f(x), ठीक है। x इक्वल टू 2 f(x) का 0 है, f(x) दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। देन फाइंड a, तो क्या कर रहे हैं f ऑफ 2, हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन क्या हो गया x इक्वल टू 2 अगर उसका 0 है, मतलब f ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बना 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a इक्वल टू 0, ठीक है। तो 16 इंटू 8 2 16 माइनस 6 प्लस 7a इक्वल टू 0, 7a इक्वल टू क्या बना माइनस 10, a इक्वल टू बन गया माइनस 10/7, ठीक है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ x इक्वल टू -1/2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दिया हुआ है हमारे पास, a की वैल्यू निकालनी है, मतलब गिवन क्या है, f ऑफ -1/2 इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां x है उसको मैं -1/2 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है, 8 इंटू -1/2 का क्यूब, a इंटू -1/2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ -1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो गया 8 इंटू -1/8 माइनस a इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये 8 तो कट गया, हमारे पास क्या बना, -a/4 प्लस 1/2, 2 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 1। देख लो ये है -1, यहाँ 2 था, 2 माइनस 1 हो गया 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन गया, 4 माइनस a प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। हो गया, एलसीएम लिया, यहाँ 2 था तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या बना, -a प्लस 6 इक्वल टू 0 मीन्स a इक्वल टू 6। ठीक है, हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, px का 0। ठीक है, सॉरी px है ना, तो इसको मैं px लिख देता हूँ, बस वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इसको मैंने px लिख दिया। देखो x इक्वल टू -1/2 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब p ऑफ -2 हमारा 0 दिया हुआ है, मतलब जहां जहां x है उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, -1/2 से, तो 8 इंटू -1/2 का क्यूब माइनस a इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बन गया, 8 इंटू -1/8 कट गया, बन गया -1, माइनस a इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 प्लस 2। क्या बन गया, -a/4 प्लस 1/2, 2 माइनस 1 हो गया 1, डिनोमिनेटर में 4 मैंने एलसीएम ले लिया, बन गया -a प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट a इक्वल टू 6। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास fx और px जो हमारे पास दो चीजें दी हुई थी, दोनों में एक अननोन क्वांटिटी थी a। ठीक है, एंड यहाँ पर गिवन ये था x की जो वैल्यूज दी हुई थी, दे आर द जीरोस ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब क्या करेंगे, कंडीशन होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, अगर x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा उसमें, वो fx या px जो भी है उसको 0 बना देगा, तो देन दे आर द जीरोस। उन कंडीशंस का हमने यूज करके क्वेश्चन किया, तो वहां पे पहले में आया a इक्वल टू -10/7, दूसरे में आ गया a इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसी टाइप के हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, fx दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कंडीशंस क्या क्या हो गए, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड f ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हमारे पास कंडीशन हो गई, मतलब 2 इंटू 0 का क्यूब, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद क्या बन गया, b इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या बन गया, b इक्वल टू 0, क्योंकि उसके पहले के सारे टर्म 0 हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ -1, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -1 भी इसका 0 है। तो मतलब क्या बन गया, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या बना, -2 -3 -a प्लस b इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 के थ्रू b की वैल्यू क्या थी, 0। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज -5 a इक्वल टू 0, मतलब सॉल्व करके क्या बन रहा है, a इक्वल टू -5, ठीक है। तो मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गए, a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख रहे हैं हम। देखो fx दिया हुआ है 2x³ - 3x² प्लस ax प्लस b, एंड कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, f ऑफ 0 को 0 रखेंगे। जब f ऑफ 0 को मैं 0 रख रहा हूं तो b इक्वल टू क्या बन गया, 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, x इक्वल टू -1। जब x इक्वल टू -1 को मैं उसमें पुट करता हूँ fx में, तो f ऑफ -1 हो गया 0। क्या बना, -2 -3 -a प्लस b इक्वल टू 0। उसमें भी b की वैल्यू क्या आ गई थी, 0। तो -5 -a इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू -5, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। कंडीशन वही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। क्या करेंगे, सबसे पहला f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बन गया 2 इंटू 0 का क्यूब -5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद क्या बन गया, b इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या पुट करेंगे, x की जगह 2। तो बन गया 2 इंटू 2 का क्यूब -5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो बन गया 8 2 16 -5 4 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो बन गया, अच्छा 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में क्या था, b की वैल्यू थी 0। तो बन गया 2a - 4 इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहां दिया हुआ है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। fx दिया है 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b। सबसे पहले मैंने पुट किया f ऑफ 0 इक्वल टू 0, सॉल्व करने से बन गया b इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पुट किया, f ऑफ 2 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 भी इसका 0 है। तो बन गया 2 इंटू 2 का क्यूब -5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। क्या बना, 16 - 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, 2a - 4 इक्वल टू 0 मीन्स a इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।